हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें मैं कराऊंगा एंड मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको सारी की सारी चीज़ें रियलिस्टिक में समझा सकूं और फील करा सकूं। एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इससे मोर देन सफिशिएंट। अगर आपने थोड़ी बहुत भी अगर प्रैक्टिस करी है या फिर नहीं भी पढ़ा है ना, तो इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्या क्या चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या आ सकता है, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, राइट। बट इतना काम करना कि मैं जितना कराता जाऊँ तो पेन पेपर लेके बैठ जाना, सारा का सारा फॉर्मूला एक बार में लिख लेना, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनके हर एक पॉइंट को नोट करते चले जाना है। वीडियो अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा तो पॉज करके फिर से रिवाइंड करके फिर से 2 या 3 बार देख लेना। इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अगर उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर देना कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, किस वाले पॉइंट पे आपको इश्यूज हो रहे हैं। मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, राइट। सो अगर मैंने सारे टॉपिक्स की मैं वीडियो बना दूंगा, एग्जाम से पहले सारे करा दूंगा, राइट। तो आप लोग सारे के वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और चीज़ें जो आप पहले पढ़ना चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक के वीडियो पहले बना दूंगा, राइट। सो अभी हम लोग मैथ सेकंड पे सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ मैथ फर्स्ट में भी कुछ चीज़ें और करनी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कोऑर्डिनेट। तो हम दो ऑर्डिनेट की बात करेंगे। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है मैं अभी समझा देता हूँ। देखो, आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक प्लेन होता है, राइट, है ना। देखो, इस तरीके के प्लेन होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखो, इसमें क्या होता है, देखो ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। देखो, मैं इसके पहले ये चीज देखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने ग्राफ्स पेपर जो मैथ फर्स्ट में किया होगा, तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमें क्या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता था। तो इस तरीके से आपने ग्राफ पहले ऑलरेडी देख रखा है। इसको कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। इस वाले को जो ये सिस्टम बनाया जा रहा है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 -1 2 -3 -4 दिख रहा है, जीरो के वन साइड, है ना। ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन। कार्टेशियन प्लेन इसको बोला जाता है, राइट। इस सारे सिस्टम को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। देखो, इसमें एक चीज और ध्यान से देखो आप। देखो, इसमें क्या है, इसमें जो ये वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है वाई, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब ये जो जितनी भी वर्टिकल लाइन, चाहे ये बॉटम में देखो चाहे टॉप में देखो, यहाँ से लेके स्टार्टिंग करके यहाँ तक जो दिख रहा है आपको ना, ये इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, राइट। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोला जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। और जो ये वाला पॉइंट होता है, इस वाले पॉइंट को आपको बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन बोला जाता है ना। इसमें क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जो कोऑर्डिनेट लिखने का जो तरीका है, ये एग्जैक्टली हम इसी तरीके से लिखते हैं। पहले एक्स एक्सिस की बात करेंगे एंड फिर वाई एक्सिस की। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, राइट। पहले हम एक्स वाले की बात करेंगे, उसके बाद वाई वाले की बात करेंगे। पहले ये कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से ये भी पॉइंट्स, ये भी पॉइंट्स, किस तरीके से लिखेंगे वो भी देख लेंगे अभी, है ना। अगर कुछ इस तरीके से अगर 0,0 लिखा हुआ तो इसमें मतलब एक्स की एक एक्स, ये वाला फर्स्ट वाला एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरा वाला वाई को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इस तरीके से चीजों को लिखी जाती है, राइट। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, ठीक है, इस तरीके से जो आपको कार्टेशियन प्लेन दिख रहा है, इस वाले को, जो फर्स्ट वाले पार्ट को बोला जाता है फर्स्ट कार्टेशियन, इसको सेकंड कार्टेशियन, इसको थर्ड कार्टेशियन, है ना, कार्टेशियन प्लेन, इसको फोर्थ कार्टेशियन प्लेन। इसको याद रखना, मतलब 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से समझ लो आप, राइट। तो एक चीज और देखो, फर्स्ट वाले में ये आपको ये चीज दिमाग में बैठा के रखना है कि ये वन यहाँ पे बन रहा होगा ना, यह जो ओरिजिन रहा होगा, ये एक्स एक्सिस के इस जीरो और इस ओरिजिन के, आपको इस वाले पॉइंट के, इस वाले पॉइंट के राइट साइड में ऑलवेज क्या लेनी है, वैल्यू जो भी लेनी है, क्या पॉजिटिव लेनी है। इसके लेफ्ट साइड में चलोगे, इस वाले पॉइंट के, इस वाले पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड में चलोगे, नेगेटिव वाली वैल्यू लिखोगे, -1 -2 -3, इस तरीके से चीजें चलती चली जाएंगी, राइट। ठीक है। और एक्स एक्सिस में इस वाले ओरिजिन के एक तरफ आपने पॉजिटिव लिया है, उसी ओरिजिन के टॉप साइड पे चलोगे, ऊपर की तरफ चलोगे, तो ये पॉजिटिव सारी वैल्यूज, ये वैल्यूज पूरी पॉजिटिव लिए जाएंगी। लेकिन जब इसके नेगेटिव आओगे, सारी की सारी वैल्यू जितना आपने ऊपर लिखा है, जस्ट इसका इमेज बन जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। देखो, ये -1 -2 हो गया, -3 हो गया। सो ऐसे चलता चला जाएगा, राइट। ये ऐसा आप सीरीज में चलते चले जाओगे। मतलब क्या, इस जीरो वाले पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव, इस जीरो वाले पॉइंट के राइट साइड पॉजिटिव, बाकी का लेफ्ट साइड नेगेटिव, और उसके बॉटम में भी नेगेटिव रहेगा, राइट। ठीक है। देखो, मैंने इस चीज को समझा दिया यहाँ पे।
देखो एक चीज और, देखो ये चीज लिखने का क्या मतलब है, ये आप लोग कॉपी में भी बना के रखना भाई। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, राइट। अब देखो इसमें देखो क्या कर रहे हैं, इसमें एक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव, एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, अगर इसमें हम कोई भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट आप एक्स ही वाई लिखोगे, है ना। तो ये मतलब क्या होगा, इसको अगर लिखने का मतलब, मैं इसको देखो इस वाले पेज से समझाता हूँ। देखो इसमें क्या, देखो इसको अच्छे से समझो आप। देखो इस वाले को मैं पहले यहाँ पे आपको दिखा दिया मैंने, अब यहाँ पे समझो इस चीज को। देखो कोऑर्डिनेट कभी इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स एक्स वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव एंड वाई वाले की वैल्यू पॉजिटिव। इसका क्या मतलब मैं समझाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में जो कोई सेकंड कोऑर्डिनेट दिख रहा है, मतलब एक्स वाला नेगेटिव यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एंड वाई इज पॉजिटिव, राइट। देखो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखा दिया, मतलब एक्स की जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखोगे नेगेटिव लिखोगे, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव लिखोगे। याद समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको इस तरीके से लिखोगे, है ना। इसी तरीके से थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज आल्सो नेगेटिव, तो बोथ आर नेगेटिव, मतलब क्या, यहाँ पे माइनस एक्स लिख सकते हैं एंड माइनस वाई लिखो। कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिखे जाएंगे, है ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिखा था हम लोगों ने, ये कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है, राइट। ये इस तरीके से। अब देखो फोर्थ वन में क्या है, एक्स को पॉजिटिव ले लेना है और वाई को नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। एक्स को पॉजिटिव लेने का मतलब हो गया ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स को प्लस पॉजिटिव लिखो, चाहे वैसे भी लिखोगे तो वो पॉजिटिव माना जाता है, माइनस वाई नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ये कुछ इस तरीके से लिखने का तरीका है, ठीक। ये बात समझ में आई? तो ये एक कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, राइट। इस तरीके से हम चीज़ों को लिखेंगे और चीज़ों को समझ से करते चलेंगे। इसमें कोई समझ किसी को आ रहा है ना। ये बात समझ में आई? अगर इतनी चीजें समझ में आ रही है तो हमें चीजें करना आसान होगा। देखो प्लेन का मतलब क्या, इसका यूज क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, देखो कभी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, इसका अगर मैं सिर्फ हम कोऑर्डिनेट, देखो कभी भी आप अभी आगे आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है, हम डिस्टेंस हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकालते हैं। कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। आपको डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं दी जाएंगी, आपको 2 पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे दी जाएंगी। कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट हमने बोल दिया ये वाला पॉइंट है, राइट। 2 पॉइंट आपको दिख रहा है, तो 2 पॉइंट की अगर डिस्टेंस पता करनी होगी तो हमें 2 पॉइंट के दो अलग अलग हमें क्या करना, सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया इसका, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसकी कोऑर्डिनेट अगर एक्स और वाई ले लिए, सपोज समझो मेरी बात को, और दूसरे का हमने कह दिया कि ए कॉमा बी ले लिया, है ना। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट से देखो ये हुआ, ये कोऑर्डिनेट इसको बोल सकते हो आप, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है। 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, दोनों कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट की जा सकती है। और क्या फार्मूला यूज करेंगे हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखेंगे, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाला जो पार्ट ऑलवेज रहेगा ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकंड वन इज फॉर वाई एक्सिस। इस चीज को हमेशा याद रखना। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे पहले भी आपको समझा देता हूँ, राइट। ठीक है, इस चीज तो मैंने समझा दिया कि देखो इसमें आपका ये वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे वाला वाई का पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। इस चीज को अगर चाहो तो अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो, ज्यादा आसान रहेगा कुछ चीजों को समझना, राइट। इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है, मैंने आपको समझा दिया, ओरिजिन बोला जाता है ना। एक चीज और मैं आपको बताया सॉरी, ठीक है। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ। देखो कभी भी इस तरीके से अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, ये आपके बुक एग्जाम में आएगा नहीं, मैं आपको आपको बता रहा हूँ। वैसे एफ इसको बोलते हैं एफ सीसा, है ना। एफ सीसा इसको बोला जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है शायद। इसको देखो एफ सीसा बोला जाता है, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को एफ सीसा बोला जाता है, ठीक है। एस वाले पॉइंट को एफ सीसा बोला जाता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखना, इसको पता रहना चाहिए। एफ सीसा क्वाड्रेंट मतलब ये फर्स्ट वाले को एफ सीसा बोलते हैं, वाई वाले को क्वाड्रेंट बोलते हैं। कभी कभी आपसे वो एक्स और वाई ना बोल के बोलेगा एफ सीसा की वैल्यू है 5 एंड क्वाड्रेंट की वैल्यू 4, है ना। तो ये ऑर्डिनेट की वैल्यू, सॉरी ऑर्डिनेट, दिस इज ऑर्डिनेट एंड दिस इज फॉर ऑर्डिनेट, राइट। दिस इज ऑर्डिनेट, 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 ठीक है। आपसे अगर कभी एग्जाम में डायरेक्टली एफ सीसा बोल दिया या फिर ऑर्डिनेट बोल दिया तो आपको इजी पता रहेगा। अगर ऑर्डिनेट में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे एफ सीसा बोल रहा हूँ तो आपको मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, राइट।
तो ये चीज़ बिल्कुल आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एग्जाम में कभी आता नहीं वैसे कि आपसे एफसीसा वाली चीज़ें करें, बट रेयरली पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ समझा दी कि ये क्या होता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू जीरो होती है, क्या है, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से सारे पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं, और ये वाला पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दिया है। और ये बोथ, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस क्या होता है, बोथ आर नेगेटिव, ये में मैंने सिखा दिया। अब देखो ये क्वाड्रेंट के फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, देखो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये याद रखना है, दिमाग में रहना चाहिए, राइट। अब कुछ चीजें करते हैं, देखो मैं अभी समझाता हूँ। देखो ये इस तरीके से अगर मैंने आपको बोला, फॉर एग्जांपल इसे समझना, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैंने बोला 8,10 है, ये इसमें एफसीसा की वैल्यू 8 दे रखी है, ऑर्डिनेट की वैल्यू 10 दे रखी है। मैं बोल रहा हूँ कौन से कोऑर्डिनेट में ये हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो ये फर्स्ट वाले इज, देखो ध्यान से देखना, 8,10 का मतलब ये एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है 8 एंड वाई इज फॉर 10, है ना। 10 के लिए क्या है वाई करेंगे, तो एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे हमें 8 लेना, 8 क्या है पॉजिटिव लिखा हुआ है ना। तो मतलब इस वाले पॉइंट से, जीरो वाले पॉइंट से हमें 8 तक जाना था, मतलब 8 पे आ गए, है ना। ये 8 पे आ गए, 8 पे आ गए हम। अब हमें 10 जाना है, 10 का मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब 10 तो क्या है, ये वाई एक्सिस यहाँ पे हुआ। 10 का मतलब क्या हो गया, देखो हमें एक्स एक्सिस में ऊपर तक जाना है, ये वाले पॉइंट में ये चीज कवर करना है, ये वाला पॉइंट, समझ रहे हो बात आप। हमने एक्स एक्सिस में मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमने एक्स एक्सिस में लिया, और वाई एक्सिस में मतलब हमें 10 तक जाना है, मतलब ये 10 तक ऊपर जाना है। मतलब अगर हम यहाँ पे कोई अगर पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, ये हमें यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे x और y हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन में इसको हम बोलेंगे 8,10। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, मतलब x एक्सिस पे ये 10 मीटर की दूरी पर है, x एक्सिस पे ये 8 मीटर की दूरी पे है, 8 यूनिट की दूरी पे है, लेकिन y एक्सिस पे कितना है 10। तो y एक्सिस पे देखो ये 10 जा रहा है, और x एक्सिस पे कितना जा रहा है, ये 8 जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी, यहाँ से अगर डिस्टेंस मैच कराओगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 8 है, लेकिन क्या है, ये वाला पॉइंट कितना है 10 है, तो यहाँ से भी 10 देख सकते हो। तो इस तरीके से चीजें बनेंगी, राइट। तो ऑर्डिनेट का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पे 8, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गए हो, आप यहाँ तक आए हो, ठीक है। ये बात समझ में। बाकी वाई पे क्या है 10, तो इसको क्या बोल सकते हैं 8,10 लिख लिया। ये बात समझ में आ चुकी। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट चलते हैं। अब सेकंड इज क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन का आपको सबको पता है, ओरिजिन का मतलब ये वाले पॉइंट की बात कर रहा है, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है। ये क्या है 0,0, है ना। इसको हम यहाँ पे 0,0 लिख सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस भी 0 हो जाए। ओरिजिन का मतलब हो गया ये, इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसमें एक्स की भी वैल्यू 0, वाई की भी वैल्यू 0, ऑर्डिनेट और एफ सी दोनों की वैल्यू 0 होगी। वो वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, राइट। अभी इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा, ये 0,0 कर लिया, राइट। ये ओरिजिन की, इसको ओरिजिन बोला जाता है। अब आ जाओ क्या, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट -5,6, -5,6 का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो। -5,6 का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पे -5 एंड वाई एक्सिस पे क्या है पॉजिटिव। ऐसा कहाँ पे पॉइंट मिलेगा, मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव कहाँ, जरा बताओ। इस वाले से अगर जब लेफ्ट की तरफ चलोगे आप ना, तो यहाँ पे देखो ये -5 आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे -5 दिख गया। और हमें क्या लेना है, वाई एक्सिस पे 6 लेना है। वाई एक्सिस किधर किधर है, हम मतलब वाई एक्सिस देखो इस साइड में है ना। हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो ये वाई एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ जाओगे, तो मतलब ये पॉइंट क्या है यहाँ पे आया। ये देखो मैंने सर्कल ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। ये हमें क्या दे रहा है -5,6 दे रहा है। बात समझ में। इससे हमें पता लग रहा है एक्स एक्सिस पे -5 जाना, तो मतलब इस वाले पे हमें पहले इधर जाना था, -5 कर दिया। वाई एक्सिस 6 प्लस जाना है, तो ये प्लस की तरफ। अगर ये -5 -6 होता, तो -5 के बाद -6 लेने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ता, तो कुछ -5 कमा -6 यहाँ पे बनता, कोई यहाँ पे बन जाता है। अगर हम इसको यहाँ पे करते, अगर -5 -6 कर देते, बोथ आर नेगेटिव। क्यों, देखो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव जाना, तो ये हम लोग किधर आ गए, हम लोग यहाँ पे इस साइड में आए। और वाई एक्सिस में भी नेगेटिव जाना है, मतलब हम नेगेटिव यहाँ पे आएंगे। तो ये पॉइंट देखो कहाँ, -6 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और एक्स एक्सिस पे कितना है यहाँ पे, मतलब इन दोनों पॉइंट को अगर आगे मैच करोगे तो यहाँ पे मैच करेंगे, है ना। तो ये मैच करेंगे, जिस पॉइंट पे मैच करेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा -5, -6 हो जाएगा, राइट। क्योंकि पॉजिटिव पूछा गया था, तो -5 गए पहले, उसके बाद 6 जाएंगे, पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएंगे, राइट। इसी तरीके से 2, -8 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, का मतलब एक्स एक्सिस पे +2, तो एक्स एक्सिस +2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो, ये इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं,
ठीक है, ये हटा दिया इसको, ठीक है, ये हटा दिया। अब देखो समझो, एक्स एक्सिस पे 2 जाने का मतलब क्या है, देखो ये वाला पॉइंट की बात करें, ये वाला पॉइंट की बात करें, एक्स एक्सिस पे 2 जाने का मतलब ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक है, 2 हो गया। और -8 का मतलब क्या होगा, वाई एक्सिस पे -8, तो वाई एक्सिस पे -8 जाने के बाद नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट जो देखो -8 जो मैच कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो मैच कर, देखो एक्स एक्सिस का मतलब इस जीरो से यहाँ तक आप लेके आ गए, ये वाला पॉइंट आप आए, यहाँ से यहाँ तक आए, और वाई एक्सिस में नेगेटिव लेना है तो मतलब हमें नेगेटिव नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, पॉजिटिव बोलता तो ये ऊपर की तरफ जाना पड़ता, -8 के यहाँ पे मैच कर लेते, ठीक है, तो क्या होगा 2, -8 हो जाएगा, राइट। ये इस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है। अब थर्ड वन इज -6, -2 इज इजी। तो ये कहाँ पे, थर्ड पे है, तो -6 कहाँ है, पहले आपको एक्स एक्सिस से -6 की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब क्या हो गया, ये वाले आपको इधर की तरफ आना पड़ेगा, ये -6 आपको इस वाले पॉइंट पे दिख रहा है, -6, -2, -2, तो -2 का मतलब नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तो ये पॉइंट देखो क्या है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, -6, -2 हो गया, राइट। तो ये पॉइंट लिखना आना चाहिए, देखो है ना, जिस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखना सिखाया, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो पॉज कर लेना, ये चीज लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है, राइट। चलो, अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये तो मैंने बेसिक समझा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, दो डिस्टेंस, अगर मैं बोला कि एक पॉइंट मान लो ये ए है और दूसरा सेकंड पॉइंट इज बी, ठीक है, अगर इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी हो, अगर दोनों की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो ये आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, इसमें अगर मैं बोलूं कि अगर ये इस तरीके से दे रखा है, जस्ट मिनट, देखो ये इजी सा है, अब देखो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बट आपको तरीका नहीं याद रखना क्योंकि एग्जाम में आपको फॉर्मूले पता रहने चाहिए। देखो क्या है, ये देखो एक क्या किया है, एक पॉइंट इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, देखो एक पॉइंट मान लो ये ए है एंड दिस इज द पॉइंट बी, राइट राइट। देखो ए बी पॉइंट तो पता लग गई, ए बी पॉइंट तो हमें पता लग गया, मगर एक चीज में एक ध्यान देना है ना, इस चीज में ध्यान देना, इसमें एक चीज ध्यान देना कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमने बोल दिया, सपोज क्या x1 ले लिया, y1 ले लिया, इसका हमने ले लिया x2, y2, ठीक है, ये ले लिया। अब देखो हमें एक चीज पता है, अगर इस वाले पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ा दें, इस वाले पॉइंट को भी आगे बढ़ा दें, तो आप ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखो हम एक चीज आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, अगर देखो इस वाले फिगर में ध्यान देना, इस वाले फिगर में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हमने y1 ले रखा है, तो मतलब ये x1 y1 का मतलब हो गया, x एक्सिस पे x1 है, तो x एक्सिस में देखो इस वाले पॉइंट में देखो, इस वाले फिगर में देखो, इस वाले फिगर में आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस x1 है, यहाँ से लेके y1 है, तो यहाँ पे x1 y1 कर दिया, तो यहाँ से अगर इनकी डिस्टेंस अगर x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, राइट। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लिख पाओगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड का स्क्वायर करते हो तो ये आपको मिलता है क्या, हाइपोटेन्यूज मिलता है, तो ये हाइपोटेन्यूज डी, डिस्टेंस क्या डी हमें बता रहा है। तो अब ये फॉर्मूला याद करो, बाकी ये सारी चीजें तो अगर आपको पॉइंट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। फॉर्मूला क्या होता है कभी भी याद रख लेना, कोई भी दो डिस्टेंस इस तरीके से अगर गिवन है, मान लो ये दो डिस्टेंसेस गिवन है, इनके कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 हो और इनके कोऑर्डिनेट x2, y2 दिए हो, राइट, तो इनके जो बीच की डिस्टेंस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस निकालनी होगी, ये फॉर्मूला याद रख लेना, कभी भी याद रख लेना। तो ये x वाले को x वाले के साथ घटा के लिखते हैं, है ना, चाहे x2 माइनस x1 करो, चाहे x1 माइनस x2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, प्लस प्लस y2 माइनस y1 करो या y1 माइनस y2 करो, आपका जो मन करे वो कर लो, स्क्वायर लगा लो, क्योंकि स्क्वायर में कोई भी चीज नेगेटिव कभी नहीं होती, तो ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। बात समझ में आ गई, ठीक है, ये मैं कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ, आपको याद हो जाएगा, राइट, है ना, कोशिश कर देखो, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एग्जाम्पल मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन अगर मैंने आपको ये दे दिया डिस्टेंस, मान लो एक डिस्टेंस आपको ये दिया है, एक डिस्टेंस ये दिया है, हमने बोला कि इसकी डिस्टेंस, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके, ठीक है, 2 पॉइंट दे दिया जाएगा, आपसे बोलेगा डिस्टेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, किसी को x1 मान सकते हो, अगर इसको x1 माना है तो इसको y1 मानो, अगर इसको x2 माना है तो इसको y2 मानो, ठीक है, इस तरीके से चीज समझ में आई, राइट, ये चीज समझ में आ गई।
अगर इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तो यहाँ पे हम फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब x2 की जगह पे क्या लेना है, यहाँ पे देखो x1 की जगह पे क्या, जरा बताओ। x1 की जगह पे मैं लिखता हूँ तो जस्ट x1 की जगह पे क्या है 3, y1 की जगह पे कितना है 2, x2 की जगह पे कितना है जरा बताओ 7 एंड y2 की जगह पे कितना है जरा 8 है। ये आपको चार्ट याद रहना चाहिए, राइट। चार्ट क्या है, ये आप इस वाले दोनों पॉइंट से ये वैल्यू निकालने आपको आनी चाहिए, राइट। इतनी बात समझ में। अब देखो, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं x2 माइनस x1 करो या फिर x1 माइनस x2 करो। तो x1 की वैल्यू कितनी है, जस्ट ए मिनट, ठीक है। अब देखो x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, तो ठीक है 7 कर दिया, माइनस क्या कर देना है यहाँ पे 3 कर देना है। and y2 minus y1, y2 is 2 and y2 is 8 and y1 is 2, तो 8 minus 2 तो 8 minus 2 कर दिया, ठीक है। 7 minus 3 तो 4 हो जाएगा एंड 8 minus 2 6 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा एंड 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा। इन दोनों को अगर आपस में ऐड करो, जस्ट मिनट सही कर रहा हूँ नहीं, 7 minus 3 4, 8 minus 2 6, ठीक है। इन दोनों को अगर आपस में ऐड करो कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर आपस में ऐड करोगे और जस्ट मिनट, ठीक है 6 क्या हो जाएगा 2 एंड 3 1 4 4 1 5, ये हो गया। तो अंडर रूट 52 को चाहो तो आप सॉल्व कर लो, अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, अब चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 टू जा 4 13 4 जा होता है, तो इसको इस तरीके से लिखोगे 13 इंटू 2 कर सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 2√13 भी लिख सकते हो। इस तरीके से कर सकते हो। देखो इसमें यूनिट क्या होता है, इसमें यूनिट पता नहीं रहती इसको, तो इसकी वैल्यू क्या लिखी जाती है, यूनिट लिखी जाती है। डिस्टेंस हमेशा यूनिट में लिखोगे, अगर सीएम वगैरह नहीं दी गई है तो। सेंटीमीटर मीटर आपको दिया नहीं जाएगा, 2 पॉइंट में मीटर आपको यूनिट नहीं दी जाएगी, तो आपको उस केस में यूनिट लिखना है। बात समझ में। आई थिंक इससे आसान तरीका आपको समझाने का नहीं मिल सकता है, यही याद रख लेना, ठीक है। तो इसी समझ में ये क्वेश्चन और खुद से करो, इस वीडियो को पॉज करो, अब खुद से सॉल्व करो इसका आंसर क्या होगा जरा बताओ। तो इस क्वेश्चन करने क्या है, इस देखो इस वाले पॉइंट में क्या है, मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस करूंगा जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। किसी को भी x1 y1 मान लो, इसको अगर x1 मान लिया इस वाले को, इसको y1 मान लो, ठीक है। इसको x2 मान लिया, इसको क्या मान लिया y2 मान लिया, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, x1 की वैल्यू है -2 एंड y1 की वैल्यू कितनी है 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है 4 है एंड y2 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला पता है कितना, जरा बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x2 माइनस x1 करो, x2 माइनस x1 मतलब इस वाले वैल्यू को इस वाले में से घटा दो, है ना। तो x2 माइनस क्या है, x2 इज 4 एंड माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस क्या है ये x1 इज माइनस, तो माइनस लिख लिया, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लो, राइट, इस तरीके से। प्लस y2 इज 3 एंड y1 इज 1, तो इनका दोनों का डिफरेंस करके स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 4 माइनस इंटू माइनस करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4 टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कर दो, प्लस 3 माइनस 2 2 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 6 स्क्वायर इज 36 एंड 2 स्क्वायर इज 4, आपस में ऐड करो दैट इज अंडर रूट 40 यूनिट कर लो। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो अंडर रूट 40 यूनिट, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 40 यूनिट है। बस यही मैं आपसे पूछ रहा था कि ये डिस्टेंस है ना। तो ये मैंने तो आपको ग्राफ के कार्टेशियन प्लेन में दिखा दिया। आप क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, आप खुद से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2, 3 एंड 4, 1, ठीक है। इसमें x1 इसको लिया, y1 इसको लिया, x2 इसको लिया एंड y2 इसको ले लिया, ठीक है। तो x2 माइनस x1 मतलब इन दोनों का डिफरेंस लिखो यहाँ पे पहले, ठीक है, और सेकंड में इन दोनों का डिफरेंस लिखो। तो क्या फार्मूला क्या लिखो, ब्रैकेट में लिख लो, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 करो, तो 4 माइनस 2 कर लिया होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 y2 की वैल्यू 1 है तो 1 लिख लिया, और y2 माइनस y1 इसकी वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है। आपका मन करे x1 माइनस x2 कर लो,
y1 माइनस y2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम आएगा। आपको फार्मूला बनाना है x1 माइनस x2 करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी बना सकते हो फार्मूला, कोई सूझ नहीं, सब कुछ सही है, राइट। y1 माइनस y2, ठीक है, इस तरीके से फार्मूला लिखो, कोई इश्यू नहीं, सबसे आंसर सेम आना है, ठीक है। तो 4 माइनस 2 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया, एंड सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √8, √8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,2√2 हो जाएगी, ये यूनिट हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना मिल गया, 2√2। मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, बीच वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप खुद से करना इस वाले को, है ना, कोई इशू नहीं है करने में, सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। तो a, b है एंड माइनस a, माइनस b है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं। इसको x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 माना, इसको y2 मान लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, x1 माइनस x2 कर लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, आप y1 कुछ भी मान लो यार, y1 माइनस y2 कर लो या फिर y2 माइनस y1 कर लो, सबसे आंसर एक ही जैसा आना है, राइट। तो वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, x1 इज e एंड x2 इज माइनस इंटू माइनस e कर लिया, ठीक है। इसका क्या है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो, प्लस y1 इज b, सेकेंड क्या है माइनस, और y2 इज माइनस b, तो माइनस b कर लिया। इसी तरीके से करना है तो वो ध्यान देना, नेगेटिव पॉजिटिव में डिफरेंस आता है थोड़ा सा, राइट। तो इसको भी करोगे क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेना है, प्लस b माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, जब ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो अगर सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो चाहो तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको चाहो तो 4 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो डेट इज 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज द आंसर, राइट। तो इस तरीके से चीजें कर सकते हो आप, है ना, ये भी इसका आंसर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया, तो आपको फंडामेंटल क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आप कर लेके जाओगे आसानी के साथ। आपका इस सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, दिस इज द होमवर्क एंड यू कैन डू, आप करना, अब बिल्कुल ध्यान से कर लेना। इसका आंसर आप कमेंट करना, मैं आपको इसका आंसर मैं आपको कमेंट कर दूंगा कि आपका इसका आंसर क्या आएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। हम लोगों ने दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, दो कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला समझ लिया, फॉर्मूला यूज करना समझ लिया। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आपको दो तीन चीजें पूछी जाती हैं, पहले कोलिनियर समझते हैं, व्हाट इज कोलिनियर। देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर हम देखो कोलिनियर में आपको तीन डिस्टेंस दी जाएंगे, तीन पॉइंट दी जाएंगे, सॉरी आपको तीन कोऑर्डिनेट दी जाएंगे। एक कोऑर्डिनेट देखो ए दिया है, एक बी का दिया है, एक सी का दिया है। अगर आपको तीन पॉइंट दिया गया है, तीनों पॉइंट को कोलिनियर बोला जा रहा है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर तीन डिस्टेंस अगर मैंने बोला, सपोज समझना इस बात को, सपोज क्या दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट एंड दिस वन इज सी, अगर इस तरीके से मैंने दे दिया। देखो अगर हम दोनों के बीच के डिस्टेंस, अगर ए वाला कोऑर्डिनेट क्या है -3,2 है, लिख लिया, एंड बी इज 1,-2, ठीक है। हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे नहीं कर रहे, ऐसे रफली में समझा रहा हूँ आपको। सी की वैल्यू क्या है, 9,10 है, -10 है, राइट। इसको माइनस मत कर देना, कॉमा लगा हुआ, राइट। तो आपको पता है अगर हम इसको अगर आपस में मैच कर दें, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज एक्चुअल में ऐसा ही होगा जो मैं चीज समझा रहा हूँ, राइट। इसको अगर आपस में हम लोगों ने मैच कर लिया, इसको मैच कर लिया, है ना, कुछ इस तरीके से मैच कर लिया। ये 90 डिग्री एंगल नहीं है, बस एक ट्रायंगल में बना रहा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अगर कोलिनियर, अगर मैं बोल रहा हूँ कोलिनियर की बात समझा रहा हूँ, पहले कोलिनियर अगर बोलूँ, कोलिनियर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है पहले समझना आप चीज को। ये अगर समझ गए तो क्वेश्चन कैसा भी एग्जाम में आएगा कर ले जाओगे। कोलिनियर का मतलब होता है कोई दो डिस्टेंस, दो डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, दो देखो इसमें तीन डिस्टेंस है, एक ए बी की डिस्टेंस है, एक बी सी की डिस्टेंस है और एक सी ए की डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस है। ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो एक डिस्टेंस यहाँ मिलेगी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, दो पॉइंट देखो क्या है, ए और बी के लिए दो पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, ए बी निकाल लोगे। बी सी का डिस्टेंस निकालना तो एक पॉइंट ये यूज करोगे, ये यूज करोगे, इससे बी सी निकाल लोगे। सी ए निकालना तो अब ये पॉइंट यूज करो, ये पॉइंट यूज करो, तो अब सी ए निकाल ले जाओगे, तीनों का डिस्टेंस निकालोगे। आपको तीन डिस्टेंस यहाँ पे दिख रही है,
देखो कोलिनियर केस में क्या होगा, दो डिस्टेंस जो टू डिस्टेंस की जो डिस्टेंस टू डिस्टेंसेस अगर निकालोगे आप, टू डिस्टेंस का जो सम होना चाहिए ना, टू डिस्टेंस का जो सम होगा, मैं बहुत शॉर्टकट में लिख रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए, टू डिस्टेंस का सम होना चाहिए थर्ड वन के इक्वल, थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, है ना, थर्ड डिस्टेंस जो है इक्वल होना चाहिए थर्ड डिस्टेंस के, ये आपको याद रहना चाहिए, बस इतना पता है तो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इतना अगर पता है तो क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो चीज समझो, समझ में आई बात। पहले हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी। एग्जाम में आपको, एग्जाम में ये नहीं लिखना, आपको एग्जाम में जो मैं बता रहा हूँ ये करना, आपको ये पता रहा डिस्टेंस बिटवीन ए बी। मैं यहाँ पे ए बी लिखता हूँ, इसका मतलब समझना डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला लिखोगे, है ना, फॉर्मूला तो ऐसे ही करोगे। इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, इसको मान लो x3, इसको मान लो y3। ठीक, बात समझ में आएगी। पहले हम ई बी के डिस्टेंस निकाले, मतलब हम इससे और इसके बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो करते हैं क्या, x1 माइनस x2 करते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करते हैं। मैं फार्मूला हर बार तो नहीं लिखूंगा, बट एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको फार्मूला आपको याद हो जाए एग्जाम के तक। ठीक है, तो x1 क्या है यहाँ पे -3, तो -3 लिखा, x2 इज 1, तो -1। ठीक है, राइट, प्लस y1 माइनस y1 इज 2 एंड y2 इज -2, तो -2 बाहर -2। ठीक है, इसको ऐसे करके स्क्वायर कर दिया, देखो माइनस -2 माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान देना इस चीज को। नेगेटिव साइन आए तो बहुत सतर्क हो जाना, इसमें गलतियां काफी लोग करते हैं। तो -3 -1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर किया प्लस 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करो, जब करोगे 4 का स्क्वायर दैट इज 16, -4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर करो कितना, 16 हो जाएगा, आपस में ऐड करोगे दैट इज 32, हाँ 32 आ गया। 32 को चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, 4 इंटू 8, है ना, 4 इंटू 8 कर दिया, इसको लिखोगे 2√8 यूनिट लिख लो। यहाँ पे सीएम नहीं चलेगा, यहाँ पे यूनिट चलेगा। डिस्टेंस कितना हो गया, ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 8 रूट सॉरी नहीं 2√8 है ना, 2√8। ठीक, 2√8 आ गया, इसकी भी ए बी के बीच की डिस्टेंस आ गई। अब हम चलते हैं बीसी की तरफ, डिस्टेंस बिटवीन बीसी। तो बीसी की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बस ध्यान से यही देखना, इसमें दिक्कत होती है लोगों को, थोड़ा सा x1 y2 y3 आ जाता है। ठीक है, तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ। तो कोई यहाँ पे दो चीजें हैं, एक 1, -2 एंड 9, -10 है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब देखो मैंने इसमें क्या बोला आपसे, इसको मैंने बोला है x2, इसको y2, इसको मैंने बोला था आपसे x3, इसको बोला था y3। ठीक है, सेम वही कहानी करना है, सेम कहानी करना है, मतलब बीसी की जो डिस्टेंस निकालनी है, इसकी वैल्यू जो फार्मूला कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। इस वाले पहले वाले x1 में से दूसरे वाले x को हटा दो, तो मतलब फार्मूला बना दो x2 माइनस x3 कर दो। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस पहले वाले y1 में से दूसरा वाला y2 हटा दो, यही फार्मूला बन गया। फार्मूला यही होता है, बस आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, आपको x2 की वैल्यू लिखा, तो x2 इज 1 एंड x3 इज -9, तो -9 लिख लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, राइट, प्लस y2 इज -2। साइन पे ध्यान से रखना, साइन अगर आपने निकाल ले गया, आपने लिख लिया, तो क्वेश्चन गलत कहीं नहीं होने वाला, माइनस, और देखो ये -10, y3 -10 तो -10 लिखो बाहर, तो इसको ऐसे स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान से देखो, इसको लिखो 1 - 9 दैट इज -8, -8 का क्या किया, स्क्वायर कर दिया, प्लस -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +10 हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अलग ही रखो। ठीक है, इन ब्रैकेट -8 का स्क्वायर 64 प्लस, इसको करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +8 हो जाएगा, 10 - 2 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर दो, तो 8 64 ये भी 64 और 8 का स्क्वायर भी 64, तो ये हो जाएगा 128। 128 को जो सॉल्व करोगे आप, इसको लिख सकते हो आप, जस्ट ए मिनट, इसको लिखा जा सकता है 2 × 64 लिख सकते हैं, है ना, इस चीज को 2 × 64 लिख सकते हैं, और 60 इसको लिखा जा सकता है √2 × 64 भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा,
8√2 आ जाएगा, राइट। 8√2, तो मतलब इसकी वैल्यू B2C की वैल्यू जो वैल्यू आई 8√2 आई। अब हमें थर्ड में क्या सॉल्व करना पड़ेगा, AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो AC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, लिखो डिस्टेंस बिटवीन AC लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन AC, डिस्टेंस बिटवीन AC का जो कोऑर्डिनेट है फटाफट लिखते हैं, 3 -3 2 -3, 2 एंड सेकेंड वन इज जस्ट मिनट 9, -10, 9, -10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको x1 y1 बना था और इसको x3 y3 बना था। ठीक है, फॉर्मूला बना लो। AC की डिस्टेंस लिखना तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप एग्जाम में लिखना डिस्टेंस बिटवीन AC, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे, फॉर्मूला को हर बार लिखना है। तो x1 में से x1 वाले टर्म में से x1 वाला ही टर्म घटाओगे, x1 माइनस x3 हो गया का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y1 में से क्या y वाला ही टर्म निकालोगे तो y1 माइनस y3 का स्क्वायर कर दिया। इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। तो वैल्यूज रख लो फटाफट से। तो कोऑर्डिनेट में देखो वैल्यूज x1 इज -3 एंड x3 इज -9 होल स्क्वायर प्लस y1 इज 2, y3 इज -10। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, -3 -9 क्या आएगा, -12, 2 माइनस +8 हो जाएगा, तो 2 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा, स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर करो तो 144 हो जाएगा, प्लस 10 और 2 कितना 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू कुछ आएगी 144 प्लस 144 आपस में ऐड करोगे तो 288 हो जाएगा। तो 288 को सॉल्व करते हैं। पहले इसको ले सकते हैं 2 × 144 ले सकते हैं, और देखो 144 जो स्क्वायर रूट होता है 12 का होता है, तो 12 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट लिख लो 12√2 यूनिट। तो मतलब क्या हो गया, ए बी की वैल्यू देखो ध्यान से, आप देखो यहाँ पे जस्ट मिनट, ए बी की वैल्यू 2√8 है, ए बी की वैल्यू कितनी है 2√8 आया है। बी सी की वैल्यू कितनी आई है, बी सी की वैल्यू आई है 8√2, ये आई है 8√2, और सी ए की वैल्यू जो आई है, सी ए की डिस्टेंस कितनी आई है, सी ए की डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट किया लास्ट में, सबसे लास्ट में फाइंड किया है। ए सी की वैल्यू है, सी ए की वैल्यू कितनी आई है, और 12√2। तो ध्यान से देखो 12√2। अब सबसे आसान तरीका क्या है, जस्ट ए मिनट, ये एक्शन में वैल्यूज आई है 4 और जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो इसमें एक चीज देखो ध्यान से, देखिए इसमें एक चीज ध्यान से देखना आप, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। इसको हम ले सकते हैं 4 × 2 ले सकते हैं। ठीक है, 4 + 16 = 32, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में ये 4√2 हो जाएगा। ये मैंने मिस्टेक किया है, राइट। आप देख लीजिए, यहाँ तक तो सारी चीज सही थी, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा हमने जल्दीबाजी में करने के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया गड़बड़। ठीक है, ये वैल्यू लिख लेते हैं। ये एक्चुअल में क्या है 4√2 है वैल्यूज, 4√2, राइट। अब देखो ध्यान से, अगर इन दोनों को अगर आपस में ऐड करा जाए, इन दोनों को अगर आपस में ऐड करोगे 4√2 प्लस 8√2, इसको अगर आपस में ऐड करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 12√2। ठीक है, दो को ऐड किया है, तीसरे के इक्वल आ रहा है, तीसरा के इक्वल आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कोलिनियर। सो ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसा आप लिखोगे। हेंस ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना, प्रूव्ड, ऐसा लिखोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है कि ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो आसान से फटाफट से कर देंगे, पी क्यू आर बना लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट पी क्यू आर हम ऐसे इस तरीके से लिख लेते हैं, हमारा जो मतलब ऐसा ही कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे पी कर लिया, यहाँ पे क्यू कर लिया एंड यहाँ पे आर कर लिया, राइट। तो पी की वैल्यू क्या है 6, -6 एंड यहाँ पे कर लिया 3, -7 एंड यहाँ पे कर लिया 3, 3 कर लिया, राइट। इस तरीके से कर लिया, इनको आपस में मैच करा लिया। तो मैं समझाने के लिए मैच करा रहा हूँ, आप इसको ऐसे करोगे तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी चीज़ों को समझना, राइट। ये चीज़, ठीक है, ये चीज़, इसको एक पॉइंट ये बना दिया, इसको एक पॉइंट ये बना दिया, इसको एक पॉइंट ये बना दिया, राइट। इस तरीके से कर दिया, है ना। तो
इस तरीके से कर लिया, इसको x1 y1 ले लेते हैं समझने के लिए, इसको x1 y1, इसको x2 y2 कर लेते हैं, इसको x3 y3, इस तरीके से करोगे एग्जाम में तो ये गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी कर लेते हैं, पी क्यू से पी आर, सॉरी पी आर करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन क्या कर लेते हैं, पी आर कर लेते हैं, है ना। डिस्टेंस क्या करते हैं, पी आर की फाइंड आउट करते हैं, पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करोगे, x1 माइनस x2 करोगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखो एग्जाम में आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे एग्जाम तक। ठीक है, तो क्या लिखोगे, x1 की वैल्यू कितनी है 6, y1 की वैल्यू x1 माइनस x2 3 है, ये दैट इज 6, ये क्या है, ये 3 है, तो 3 लिख दिया। y1 की वैल्यू क्या है -6, तो -6 लिखा, माइनस और ये क्या है माइनस इंटू माइनस y2 करोगे तो -7 है, तो -7 लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 3 का 3 का स्क्वायर लिखोगे, प्लस 6 माइनस 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 7 करोगे आप, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या हो जाएगा 3 3 क्या हो जाएगा 9, प्लस -6 प्लस 7 डेट इज 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर डेट इज 1, तो देखो यहाँ पे जब चाहो तो लिखोगे ना 9 प्लस 1 डेट इज अंडर रूट 10, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई अंडर रूट 10, डिस्टेंस यहाँ तक आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं पी क्यू की वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है किसका, पी क्यू का। ठीक है, पी क्यू के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे जरा बताओ, ये आप लिखो फटाफट से हम लिख के चले जाते हैं। ठीक, डिस्टेंस पी आर पी क्यू लिखो, क्या हो जाए x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, x में से x को हटाया, प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर घटा दिया, ऐसे कर लिया, तो x1 की वैल्यू जरा बताओ कितनी है -6, सॉरी +6, और x2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 लिख लिया, इसको स्क्वायर किया, y1 की वैल्यू कितनी -6, तो -6 यहाँ पे लिखा, एंड माइनस y3 की वैल्यू क्या है -3, राइट, तो इसको स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व करो, 6 माइनस 3 डेट इज 3 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 3 डेट इज -9, -9 का स्क्वायर कर दो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर डेट इज 9 प्लस -9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा, तो इन दोनों को आपस में ऐड करोगे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, राइट। सॉल्व अभी नहीं कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 14 18 4 72 85 90, ठीक है, अभी इसको एज इट इज रखते बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा ईजी रहेगा, राइट। तो इसको आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, 90 का किया 245 हो जाएगा, 3 15 जा 3 5 जा, ऐसा कुछ ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना, इस तरीके से इसको आप लिख सकते हो, इसका पेयर बन रहा है तो क्या हो जाएगा 3 रूट क्या हो जाएगा 10, थ्री वैल्यू क्या हो जाएगा 3 रूट 10 हो जाएगा, राइट, तो ये 3 रूट 10 यूनिट हो गया, तो ये दो दो का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करें तो 3 रूट 10 हो गया। अब थर्ड वन चेक कर लेते हैं, अब हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, तो डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर क्या हो जाएगा क्यू आर, तो इसके दोनों के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, क्यू आर के कोऑर्डिनेट क्या है 3 -7, 3 क्यू की कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड आर का कोऑर्डिनेट क्या है, आर इज द आर 3 -7, ठीक है, 3 -7, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब देखो चाहो तो आप डायरेक्टली आप चाहो तो यहाँ से x वाले में से x को माइनस कर दो एंड y1 वाले में से y1 को माइनस करके आप फॉर्मूला बना आंसर लिख सकते हो। जैसे डायरेक्टली मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ इस बार, तो 3 माइनस क्या करोगे 3 करके स्क्वायर कर दिया, x वाले में से x को हटाना, ध्यान से देखना कैसा ट्रिक है ये, आसानी से कर लोगे आप, गलती नहीं करोगे, x वाले में से x को हटाया, y1 में से y को हटा दिया, प्लस 3 -7 कर दिया, ऐसा स्क्वायर कर दिया, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, ठीक है। अब सॉल्व करते 3 - 3 डेट इज 0, 0 का स्क्वायर करोगे 3 माइनस माइनस का जाएगा प्लस 3 प्लस 7 का स्क्वायर डेट इज क्या हो जाएगा, ये जरा बताओ, 7 3 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर दो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी √100, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है जरा बताओ, ये वैल्यू होती है 10 के इक्वल, 10 यूनिट आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, आप अब बताओ मुझे, सब लोग बताओ अभी आप लोग। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, पी क्यू क्यू आर एंड आर पी की वैल्यू फाइंड आउट करना, डिस्टेंस तीनों को पता कर, क्यू आर की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है, ये √100 लिख लिया, या फिर 10 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड सेकेंड वन पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू है पी आर की वैल्यू √10 और ये 3√10, पी आर की वैल्यू √10, पी आर की वैल्यू √10 और ये 3√10 है,
अभी बताओ किसी को आपस में अगर इसको इसको अगर आपस में ऐड करो, इसको इसको अगर आपस में ऐड करोगे क्या हो जाएगा, ये 4√10 हो जाएगा। इन दोनों को अगर आपस में ऐड करोगे तो क्या है, मैच नहीं कर रहा है, मतलब कोई किसी की वैल्यू अगर इन दोनों को अगर आपस में ऐड करो इसके इक्वल नहीं हो रहा है, इन दोनों को अगर आपस में ऐड करोगे इसके इक्वल नहीं हो रहा, तो मतलब क्या लिख सकते हो आप, पी क्यू प्लस क्यू और इज नॉट इक्वल्स टू आर पी, है ना। आप किसी का भी मैच कर लो, नहीं मैच करेगा तो सो क्या करो, सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, राइट, ये प्रूफ, ये इसका आंसर होगा। तो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं हो पाएंगे, वेरीफाई करना था तो हम लोगों ने वेरीफाई करने पे पता लग रहा है कि ये कोलिनियर नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम चीजें को कर पाएंगे। आई थिंक आपको सबको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अभी क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं इसका। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अधिकतर आता है। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, 4 पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है, इनके किसके वर्टाइसेस, स्क्वायर के। तो इस स्क्वायर के पहले प्रॉपर्टी में पता रहना चाहिए, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये आपको अगर पता है तो क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, साइड्स आर इक्वल। अब देखो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। हमने इसको ए बोल दिया, सारे सभी वर्टाइसेस को हमने नेम इसका दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो इस वाले वर्टाइसिस को हमने इसको ए बोल दिया, इसको हमने बी बोला, इसको सी वाले बोल दिया, इसको हमने डी बोल दिया। सभी वर्टाइसिस का नाम कर दिया। कुछ भी कर सकते हो आप, कहीं से भी ए बी सी डी स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, सबका आंसर सेम आएगा, राइट। सो अब देखो ए वाले की बात कर लेते हैं। तो ए वाले की अगर बात करोगे आप, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है, हम लोगों ने 1,7 एज्यूम लिया है, 1,7 कर दिया। बी की वैल्यू 4,2, ठीक है। थर्ड वन इज -1 एंड -1 and d is -4,4, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड आउट करनी है। मैं ए बी लिख रहा हूँ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी, आप समझो, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे, इस फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप एक काम कर लो, इसको x1 एज्यूम कर लो, इसको y1 कर लो। पहले का जब तक फॉर्मूला याद नहीं हो जाता तब तक आप इसको ऐसे ही करोगे, इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो, इसको x3 ले लो, इसको y3 ले लो, इसको x4 ले लो, इसको y4 ले लो, ठीक है। ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला बनाओ, क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला बनाओगे, x वाले को x में से माइनस करके रखोगे, y को y वाले में से करके रखोगे, राइट। ठीक है। अब देखो भाई, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रख लिया, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, -4, तो -4 कर लिया, ठीक है। प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, 7, राइट, 7। थोड़ा सा ध्यान से करके रखना है भाई, इसमें गलतियां होती हैं माइनस प्लस करने में। प्लस y2 की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 दैट इज -3 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 2 दैट इज 5, 5 का स्क्वायर करोगे आप तो ये 9 क्या हो जाएगा, 9 प्लस 25 आपस में ऐड करोगे तो √34 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिट में आ रहा है, तो इसको यूनिट लिख दो। यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखो आप, ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई, ये √34 आ गई, ठीक है। अगर इसको स्क्वायर होना है तो ए बी बी सी सी डी डी ए सब की वैल्यू ये वाली सब की सब इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल हो जाएगा तब जाके ये बोल सकते हो स्क्वायर है। अब हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी सी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन बी सी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स वाले को एक्स में से घटाओ, x2 x3, x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कर लिया, ठीक है। अब कर लेते हैं वैल्यूज पुटिंग कर लेते हैं। वैल्यूज पुट कर लो आप। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आप बताओ। वैल्यू पुट करोगे तो x2 इज 4 एंड x3 इज -1, तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो पहले हम इसको एज इट इज रख लेते हैं, प्लस y2 इज 2 माइनस y3 इज -1, तो -1 यहाँ पे भी रख लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, राइट। अब कर लेते हैं 4 -1 क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। 4 + 1 दैट इज 5 प्लस 2 -3 -1 +1 हो जाएगा, 2 + 1 का स्क्वायर। तो इसको जो करोगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर दैट इज, ठीक है। ये जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 25 + 9, इसको जब सॉल्व करके लिखोगे क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 34 मिल रही है। नाउ अब डिस्टेंस बिटवीन हम सी डी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सी डी फाइंड आउट करते हैं, ये यूनिट यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने, राइट। सी डी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स किसी का भी कर लो, एक्स वाले को इससे घटाओ, इस वाले की आप इससे फोकस करेंगे, राइट, सी ओ डी पे। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख लोगे आप, एक्स वाले को एक्स से घटा लो, x4 माइनस कर लो, x3 कर लो,
एंड y4 माइनस y3 कर लो, राइट। कुछ भी कर सकते हो, y3 माइनस y4 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सबका आंसर सेम आएगा, बट एक पैटर्न जो फॉलो करोगे वही करते रहोगे, राइट। तो सी डी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x4 इज -4, तो -4 लिख लेते हैं, -4, एंड x3 इज -1, तो -1 क्या हो जाएगा, इसको मैंने एक बार लिख ही लेता हूँ सारा कंफ्यूजन किसी को क्रिएट, मैं डायरेक्टली कुछ भी नहीं करूँगा, आपको सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए। प्लस y4 इज 4 एंड y3 इज -1, राइट। इसको स्क्वायर कर लिया, तो ये चीज़ पता है, इसको आप करोगे -4 -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -4 + 1 इसका स्क्वायर करोगे, +4 -+1 हो जाएगा, तो +1 कर लिया, स्क्वायर करोगे। अब देखो सिंपल सा फंडा है, -4 माइनस क्या हो जाएगा, 1 करोगे तो -3 का स्क्वायर, +5 का स्क्वायर करोगे, -3 का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो डेट इज 9, और 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, आपस में ऐड करोगे तो √34 आएगा, राइट। ये भी वैल्यू कितनी होगी, 34 आ रही है, राइट। अब हम करते हैं ए और डी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट, राइट। तो ए और डी के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 7, डिस्टेंस बिटवीन एडी फाइंड आउट कर लेते हैं, एडी। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट 1 7, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 1,7, एंड दिस इज -4,4, राइट, -4,4, राइट। ये कोऑर्डिनेट पता रहना चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो x वाले में से x को माइनस करो, मैं कोऑर्डिनेट में यहाँ ठीक है। तो इसको हम लोगों ने x1 माना था, इसको y1 माना था, इसको x4 माना था, इसको y4 माना था, ठीक है। आप चाहो तो x वाले में से x को डायरेक्टली माइनस करके लिख सकते हो, y वाले में से y को माइनस करके डायरेक्टली लिख के स्क्वायर कर सकते हो, तब भी इसका आंसर सेम आएगा, राइट। बट फॉर्मूला लिख के करोगे तो थोड़ा सा चीज़ें समझ में आपको अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले x1 माइनस क्या कर लेंगे, x4 कर लेते हैं, x में से x को हटाया, प्लस y1 माइनस y4 को हटा दिया और स्क्वायर कर दिया। अब देखो, अब हम फटाफट से चीज़ें करेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है, 1, एंड x4 की वैल्यू क्या है, माइनस, और यहाँ पे -4 लिख लिया, का इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y1 क्या है, 7 -4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, +7 - 3 डेट इज 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज 25 + 9, जब आपस में ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ये भी वैल्यू कितनी होगी, √34। अब आप देखो डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बी सी, सी ए और सी डी, राइट, इन सबके लिए डिस्टेंस है आपस में इक्वल है, डिस्टेंस आर इक्वल विच इज इक्वल टू √34 यूनिट। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल द पॉइंट्स, देखो सभी का डिस्टेंस क्या है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए की वैल्यू अगर आपस में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ए और बी की जो पॉइंट्स है इनके बीच का डिस्टेंस √34, पॉइंट बी टू पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस √34, पॉइंट सी टू पॉइंट डी की वैल्यू क्या है, √34, पॉइंट डी टू पॉइंट ए की वैल्यू क्या है, √34। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, आप कह सकते हो सर दिस इज अ स्क्वायर, so this is square, proved, right, proved, right। तो इस तरीके से चीजें करोगे तो आपको चीजें, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो ये एक क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का एक क्या है, एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हो, राइट। ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से करोगे, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ किस तरीके से करना है। देखो ये सब क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है, राइट। सो मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया किस तरीके, देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस बने कि आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है, आपको 3 साइड्स दे रखी, तो आपको चीज देखो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अगर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको 3 पॉइंट कुछ इस तरीके से ABC लेना है, PQR ऑलरेडी दे रखा है तो इसको P ले लो, इसको Q ले लिया, इसको R ले लिया, ठीक है। आप तीनों के डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, तीनों के डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, देख लेना अगर दो के डिस्टेंस, अगर हमने कहा किसी टू डिस्टेंस को आपस में ऐड करना, क्या है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये एक प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक आप सबको पता होगा। ये किसी भी ट्रायंगल के अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना तो हमें ये चीज पता रहना चाहिए, राइट।
सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए आपको। डिस्टेंस पता लगाना, ये चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा, राइट। तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। दो डिस्टेंस का जो सम का स्क्वायर सम जो स्क्वायर का सम होगा ना वो थर्ड के इक्वल हो जाएगा, तो आप कहोगे दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर नहीं हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोलोगे। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या पता है? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाते हो। मैं क्वेश्चन के हिंट दे रहा हूँ, आप करोगे। क्वेश्चन खुद से नहीं आएगा तो आप मेरे को बताना, मैं करा दूंगा। तो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आमने सामने के जो साइड्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ये साइड ये इसके। तो आप किसी भी पी क्यू आर एस बना लो, पी क्यू आर और एस। तो मतलब यहाँ पे पी क्यू की जो डिस्टेंस आनी चाहिए एस आर के बराबर आनी चाहिए, और जो डिस्टेंस है पी एस की जो डिस्टेंस है वो क्यू आर के इक्वल आनी चाहिए। अगर सेटिस्फाइड है तो आप बोलोगे दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि जो उसके आमने सामने के जो साइड्स होते हैं इक्वल होनी चाहिए, राइट। सो थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड वन इज व्हाट ऐसे रोम्बस। रोम्बस का भी प्रॉपर्टी वही है। रोम्बस ये पैरेललोग्राम के लिए है, पैरेललोग्राम का, ठीक है। ठीक, रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है जरा बताओ। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है? रोम्बस में क्या है, कुछ भी नहीं चेंजेस होता है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ऑल साइड इक्वल रहेंगे। इसको हमने ए बी सी डी कह दिया, ठीक है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये डिस्टेंस से आपस में अगर इक्वल है तो आप बोलोगे दिस इज द रोम्बस। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, राइट, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसमें क्या है आपको एज इट इज कर लेना है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में देखो मैं आपको एक इसका फॉर्मूला बना देता हूँ। इसमें कुछ इस तरीके से आप लिखोगे, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है 10 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाले में से एक्स को घटाओ, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई वाले में से वाई को घटाओ 7 माइनस 15 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे, एक वेरिएशन है, सॉल्व करोगे तो बोथ साइड का स्क्वायर कर लो। बोथ साइड का स्क्वायर करोगे डेट इज 10 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा स्क्वायर करने पे। और यहाँ पे बन जाएगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15 डेट इज 8 माइनस 8 का स्क्वायर करोगे 64। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 माइनस 64 36 हो जाएगा। बोथ साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36 का 6 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 प्लस 1 दैट इज 7 आ जाएगी। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन था, मैंने बस सॉल्व कर दिया आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आपके आ सकता है, राइट। इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल में ऑल साइड्स आपको दे रखे हैं। ऑल साइड्स क्या है, ऑल साइड के पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आपको बताना कि ये वर्टाइसेस किसके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब ये डिस्टेंस जो आपको दे रखा है 1 2 को दे रखा है, आपने 1 2 ले लो इसको, और आपको ये 1,6 ले लिया, और ये क्या ले लिया, जस्ट अ मिनट कुछ को अब सही है, ठीक है। और थर्ड की डिस्टेंस कितनी है, 1 प्लस 2 रूट 3 4। आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, ए सी की डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस, तीनों अगर आपस में इक्वल आएगी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये अगर आपस में इक्वल आएगी तो आप बोलोगे कि दिस इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आप बोलोगे। चारों क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिया, आप खुद से करना, खुद से करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आई थिंक हो भी जाएगा, जितनी मैंने 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए हैं, मोर देन सफिशिएंट है इस तरीके से क्वेश्चन करें। बट इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, राइट, ठीक है। आप क्या कर लेते हैं, देखो एक पार्ट और बचेगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा क्योंकि क्लास काफी बड़ी हो जा रही है आज का सेशन। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला आपको बच रहा है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला को मैं इसके बाद वाले वीडियो में कवर कर दूंगा। सेक्शन फॉर्मूला ये इजी सा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से एक लाइन रहेगी, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, m1 के रेशियो में, m और n के रेशियो में डिवाइड, m और n के रेशियो में कर लेंगे। ये पॉइंट रहेंगे, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ रहेंगे, x1 y1 रहेंगे और ये x2 y2 रहेगा। तो इसको अगर हम दो तरीके से
एज्यूम करते हैं, ठीक, इंटरनल और एक्सटर्नल करते हैं, तो इसके लिए सेक्शन फार्मूला बन के आता है। तो सेक्शन फार्मूला किस तरीके अप्लाई करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कभी कभार आते हैं आपके, तो ये भी मैं करा दूंगा, कवर करा दूंगा। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, सो इतना कर लो, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन मेरे हिसाब से 90% चांसेस है आपके इससे ही काम हो जाएंगे, राइट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे, बाकी कुछ जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो भी कर लेंगे, कुछ जो चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें बची हुई वो भी सारा का सारा कवर कर लेंगे, बट इतना बेसिक समझ लो, इतना बेसिक कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि फार्मूला याद हो जाए, फार्मूला को अप्लाई करने आ जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसको सिर्फ समझ गए तो आपको पॉइंट अगर फिक्स करना आ गया, पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, सब कुछ डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाले पे ही क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस है कि आपके इसी से हो जाएंगे, राइट। बट फिर भी एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका सिलेबस है, आपको सब कुछ चीज़ आनी चाहिए, सो ये कवर करते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, एंड आपको आगे मैं सारे एग्जाम से पहले सारे के सारे वीडियोस कवर करा दूंगा, सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा। कुछ भी अगर इशूज है आप कमेंट करिए, मैं उसकी कोशिश करूंगा कि उस सारी चीज़ें आपके सॉर्ट आउट कर दूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।